अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सफ़र एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की मशहूर फिल्म मौला जट के हवाले से। फिल्म मौला जट पाकिस्तानी सिनेमा की एक क्लासिक शाहकार है जिसे ख़ास तौर पर पंजाबी ज़बान में बनाया गया था। ये फिल्म 11 फरवरी 1989 को रिलीज़ हुई। फिल्म की डायरेक्शन यूनिस मलिक ने दी, जबकि फिल्म की कहानी नासिर अदीब ने लिखी, जो देहाती ज़िंदगी, गैरत, इंतकाम और ताकत की कहानी पर मबनी है। फिल्म का मरकजी किरदार मौला जट सुल्तान राही एक बहादुर और मजबूत शख्स है जो अपने गांव और इज्जत के लिए लड़ता है। उसके मुकाबले में नूरी नस्ल मुस्तफ़ा कुरैशी का किरदार मनफी होता है जो जुल्म और ताकत की अलामत है। दोनों किरदारों की दुश्मनी ने इस फिल्म को एक यादगार हैसियत दी। शाहकार फिल्म मौला जट ने न सिर्फ पंजाबी सिनेमा में इनकलाब बर्पा किया बल्कि ये कई दहाइयों तक मकबूल रही। इस फिल्म की कामयाबी की वजह इसके दिलकश मुकालमे और यादगार अदाकारी है जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। फिल्म की खास बात इसके मुकालमे थे, जैसे मौले नू मौलाना मारे थे मौला नहीं मरदा। ये मुकालमा आज भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा है और पंजाबी फिल्मों के शायकीन इसे बहुत पसंद करते हैं। फिल्म में दूसरी तरफ नूरी नस्ल, जो कि एक जालिम और ताकतवर शख्स है, वो मौला जट का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आता है। मुस्तफ़ा कुरैशी ने नूरी नस्ल के किरदार में ऐसी जान डाली कि वो पाकिस्तानी फिल्मों के सबसे मशहूर विलन बन गए। फिल्म में देहाती जिंदगी के मसाइल, रिवायती दुश्मनी और अदल व इंसाफ की अहमियत को भी उजागर किया गया है। मौला जट ने न सिर्फ पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की बल्कि इसके बाद आने वाली पंजाबी फिल्मों के लिए भी एक मिसाइल कायम की। मौला जट के गैर मामूली मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के एक सवाल के जवाब में कहा था कि मौला नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मर सकता। बड़े सगीर में इंडियन फिल्म शोले और मौला जट ऐसी फिल्में हैं जिनके डायलॉग लगभग आधी सदी गुजरने के बाद भी कई नस्लों की जबान पर हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स ने पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की नकल करते हुए कम अज कम 5 फिल्में बनाई, जिनमें सुल्तान राही का किरदार धर्मेंद्र और शम्मी कपूर, जबकि मुस्तफ़ा कुरैशी का किरदार मशहूर भारतीय विलन अमरीश पुरी और दीगर अदाकारों ने अदा करने की कोशिश की। लेकिन सच ये है कि वो मौला जट जैसी मकबूल फिल्म बनाने में बिल्कुल नाकाम रहे। 80 की दहाई के आगाज में इंडियन सिख यात्री जब वाघा के रास्ते लाहौर दाखिल होते थे तो वो ननकाना साहब माथा टेकने के बाद सैकड़ों की तादाद में शबुस्तान सिनेमा में मौला जट देखने जरूर जाया करते थे। फिल्म की खास बात यह थी कि मुस्तफ़ा कुरैशी चौंके सिंधी थे। उन्होंने बताया कि पंजाबी मेरी जबान नहीं थी। इस पर सुल्तान राही अपने मुकाल में गरजदार और झाड़ते हुए बोला करते थे। उनके सामने मैंने धीमे लहजे में डायलॉग बोलने में ही अपनी आफियत जानी। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरी मजबूरी ही मेरा स्टाइल बन गया और नूरी नस्ल के किरदार के साथ मैं कई दहाइयों तक इसी किरदार से जाना जाता रहा हूँ। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों लड़ते हुए जो डायलॉग बोलते हैं वो गंडा से और कुल्हाड़ी से ज्यादा तेजदार होते हैं। इस लड़ाई में जालिम को शिकस्त और मुनसिफ मौला जट की जीत होती है, लेकिन विलन नूरी नस्ल के किरदार को बेपनाह ताकतवर और ग्लैमराइज किया जाता है, जो इससे कबल फिल्मों में नहीं होता था। शाहकार फिल्म मौला जट में सुल्तान राही के मकालमे की तरह मुस्तफ़ा कुरैशी नूरी नस्ल का डायलॉग नवा आया सोनिया भी बेहद मकबूल हुआ था।